उसको अनेकों अनेकों की हत्या करनी पड़ जाती है। वैसे है, वैसे सोचे कि मैं ईमानदारी से कार्य कर लूँगा, पर फिर भी वो अपने लाभ को छिपा लेता है। क्योंकि आप देखिए कि अगर वो सारा लाभ बता देगा, तो वो फिर कमाएगा क्या? अगर उसको कोई कमाई करनी है, अगर वो व्यापार कर रहा है, तो जितने में उसने माल खरीदा है, उतना ही वो ग्राहक को बता देगा, उसी रुपए में अगर वो देगा, तो फिर उसके लिए क्या बचेगा? वो तो लाभ कमा नहीं सकता है, तो उसे लाभ को छिपाना पड़ता है। तो वैश्य का जो कार्य है, वो भी कैसा है? दोषपूर्ण ही है। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा जो शूद्र है, स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही शूद्र का कार्य है। और स्वामी उसको आज्ञा कुछ भी दे सकता है, तो शूद्र तो सेवक है, और सेवक का कार्य है पालन करना आज्ञा का, तो उसका कार्य भी दोषपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी ऐसा कर्म जीव नहीं कर सकता है जिसमें दोष ना हो। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रत्येक जीव जो अपना स्वाभाविक कर्म है, चाहे भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, उसको दूसरे का आचरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अग्नि कितनी शुद्ध होती है, शुद्ध मानी जाती है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं भीतर धुआं तो छिपा ही रहता है, धुआं तो उससे भी निकलता है। अग्नि भी शुद्ध कहाँ है? क्योंकि अग्नि में से धुआं प्रकट हो रहा है, तो धुआं तो उसमें निकल ही रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अग्नि भी शुद्ध नहीं है, पर उसे हम अशुद्ध नहीं मानते। धुआं भले ही उसमें से निकलता है, पर वो अग्नि अशुद्ध नहीं मानी जाती।